एक गांव में जॉन अपनी पत्नी पतलू के साथ रहा करता था। जॉन की बहुत सारी जमीनें थी और उसकी पत्नी पतलू टकली थी। ढेर सारी जायदाद होने के बावजूद भी जॉन एक ढाबा चलाया करता था। जॉन को उसकी पत्नी पतलू बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती थी। अरे टकली, क्यों मेरा दिन खराब करती है? जाओ, शक्ल गुम करो यहाँ से। काश मेरे पास बाल होते तो जॉन जी मुझसे बहुत प्रेम करते। एक दिन जब जॉन ढाबे पे था तब वहां से मोटू नाम की एक लड़की गुजरती है। जॉन उसे देखते ही अपना दिल दे बैठता है। बीतते समय के साथ उन दोनों की मुलाकातें होने लगती हैं और जॉन अब कुछ भी करके मोटू से शादी करना चाहता था। धीरे धीरे समय बीत रहा था और फिर जॉन मोटू से शादी करके उसे घर ले आता है। ये देखकर पतलू बहुत ज़्यादा हैरान रह जाती है। पतलू का बहुत बुरे तरीके से दिल टूट चुका था और वो बहुत ज़्यादा रोती है। जबकि दूसरी तरफ जॉन अपनी नई नवेली दुल्हन मोटू के साथ बहुत ज़्यादा खुश था। दूसरे दिन जब जॉन काम पे जाता है, मुझे एक बात समझ नहीं आ रही। ना तो हमारे पास कोई बड़ी कोठी है ना बड़ी गाड़ी, बस कुछ जमीनें हैं। क्या तुमने जमीनों की लालच में जॉन से शादी की? अबे ओ गंजी, ज्यादा दिमाग के घोड़े ना चला। खुद ही देख लेना आज शाम को। दिन गुजर जाता है और रात हो जाती है। जब जॉन आता है तो क्या देखता है कि मोटू घर छोड़कर जा रही थी। अरे ये मोटू, तुम क्या कर रही हो? ये बैग, ये पर्स, तुम कहाँ जा रही हो? ये तो तुम अपनी पत्नी से पूछो। उसने मुझसे कहा कि मैंने तुमसे जमीनों की लालच में शादी की। उसे लगता है कि मुझे तुमसे प्यार नहीं तुम्हारी जमीनों से है, इसलिए मैं तुम्हें छोड़कर जा रही हूँ। अच्छा, तो गंजी को लगता है कि तुमने मुझसे ज़मीनों की लालच में शादी की है। अगर ऐसी बात है तो फिर ठीक है, देख लेते हैं। मैं सारी जायदाद मोटू के नाम कर देता हूँ और उसके बाद भी ये मेरे साथ हंसी खुशी रहेगी। और पतलू, आज तुम इस घर से निकलोगी। ये कहकर जॉन उसे घर से निकाल देता है। ऐसे ही समय बीत रहा था। बीते समय के साथ मोटू उसे अपनी चिकनी चिबड़ी बातों में लाकर उससे सारी जायदाद अपने नाम करवा लेती है और फिर वो सारी जायदाद बेच देती है। अब मोटू करोड़पति बन चुकी थी, उसके पास बहुत सारे पैसे थे। मोटू, मैं ये क्या सुन रहा हूँ? क्या तुमने मेरी सारी जायदाद बेच दी? ये मेरी पुरखों की दौलत थी। अच्छा, तो तुम्हें क्या लगा था मुझे तुमसे मोहब्बत है? बहुत ड्रामा कर लिया मैंने, बहुत एक्टिंग कर ली। तुमसे तो मैं एक सेकंड भी नहीं रह सकती। तो क्या वो सब एक्टिंग थी? वो सब ड्रामा था? तुम मुझसे प्यार नहीं करती थी? ओह कम ऑन, क्या मुझ जैसी सुंदर सी लड़की तुम जैसी लड़की से मोहब्बत करेगी? और तुम्हारी काबिल ना तुम्हारी वो गंजी टकली पत्नी है। मैं तो कोई बहुत हैंडसम लड़का डिजर्व करती हूँ। शुक्र करो मैंने तुम्हारा ये छोपड़ा नहीं बेचा। अब मेरे रास्ते में कभी मत आना। अब जॉन को जॉन के किए की सज़ा मिल चुकी थी। कहानी का दूसरा पार्ट देखने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू। एक गांव में मोटू अपनी पत्नी पतलू के साथ रहा करता था। मोटू जी, मेरे भैया की शादी है। मुझे कुछ पैसे दे ताकि मैं शॉपिंग करने जाऊं और फिर उसके बाद मैं अपने मैके चली जाऊंगी। और शादी वाले दिन आप भी याद से आ जाना। और फिर दूसरे दिन ही पतलू अपने मैके चली जाती है और फिर रास्ते में मोटू को उसकी क्लास फेलो नायरा मिल जाती है। अरे मोटू, तुम कैसे हो? और तुम यहाँ रहते हो? मुझे तो पता ही नहीं था। भाई तभी मैं भी यहाँ शिफ्ट हो गई हूँ। तुम्हें देखकर बहुत खुशी हुई। मोटू नायरा को देखकर हैरान रह जाता है क्योंकि किसी जमाने में मोटू नायरा से बहुत प्रेम करता था। नायरा सोचती है, मैंने तो ऐसे ही उस जॉन से शादी कर ली। बिल्कुल कंगला था और मैंने इसे रिजेक्ट कर दिया। मेरी लाइफ की सबसे बड़ी गलती। लेकिन अब मैं इसे अपनी बातों में फंसाऊंगी और इसे शादी कर लूंगी चाहे कुछ भी हो। वो दिन गुजर जाता है और फिर दूसरी ही रात जब मोटू वॉक कर रहा था। हे मोटू, हाउ आर यू? कैसे हो तुम? तुम्हें पता है तुम्हें छोड़ के मैंने बहुत बड़ी गलती की थी। जॉन मुझसे बिल्कुल मोहब्बत नहीं करता था, लेकिन अब मैं तुम्हारी लाइफ में फिर आना चाहती हूँ। सॉरी नायरा, मेरी शादी हो चुकी है और मैं अपनी पत्नी पतलू को बिल्कुल चीट नहीं कर सकता। मेरी लाइफ में तुम्हारी कोई वैल्यू नहीं और ना ही कोई जगह है। और वैसे भी जॉन से तुमने पैसों की लालच में शादी की थी, तब तुम्हें मेरी मोहब्बत नज़र नहीं आई थी। अब जब जॉन कंगला हो चुका है, उसके पास एक ढेला तक नहीं, अब तुम मेरी लाइफ में वापस आना चाहती हो। मैं तुम्हें इतना बेवकूफ़ लगता हूँ? दोबारा कभी मेरे रास्ते में आने की कोशिश मत करना और ना ही मेरे और पतलू के रिश्ते को ख़राब करने की कोशिश करना। ये तुम कैसी बहकी बहकी बातें कर रहे हो? मैं तुमसे प्रेम करने लगी हूँ और तुम मुझे रिजेक्ट कर रहे हो। तुम मुझे रिजेक्ट नहीं कर सकते। तुम तो हमेशा मुझसे मोहब्बत करते थे। ये पतलू हमारे दरमियान में कहाँ से आ गई? पतलू दरमियान में कहाँ से आ गई? तुम दरमियान में आ गई हो। तुम्हें कबाब में हड्डी बिल्कुल नहीं बनना चाहिए। मैं अपनी पत्नी पतलू के साथ बहुत ज़्यादा खुश हूँ। तुम्हें क्या लगता है तुम मुझे रिजेक्ट करोगे और तुम खुश रहोगे? तुम कभी खुश नहीं रहोगे। ओह अच्छा, तुम्हें ऐसा लगता है? तुम जैसी लड़कों की बददुआ लगेगी। तुम्हारे बारे में सब जानता हूँ कि जॉन ने तुम्हें क्यों जायदाद नहीं दी, क्योंकि तुम्हारे 3-4 और बॉयफ्रेंड्स थे। अब मेरे रास्ते से हटो।
मोटू पतलू से बहुत प्रेम करता था और वो पतलू को बिल्कुल भी चीट नहीं करना चाहता था। तो दोस्तों, आप लोगों को क्या लगता है कि मोटू ने नायरा को रिजेक्ट करके अच्छा किया या फिर उसे पतलू को चीट करना चाहिए था और वो नायरा से भी शादी कर लेता?